तो बनारस में इस वक्त देखिए पोलिंग शुरू हो चुकी है वाराणसी की मैं इस सीट पर, जहां पर ऑल विमेन पोलिंग बूथ इस वक्त बनाया गया। देखिए पिंक पोलिंग बूथ है। पोलिंग शुरू हो चुकी है, 10:30 का समय इस वक्त है। सर एक बात बताइए, ये महिलाओं के लिए पोलिंग बूथ है, आप लोग भी कर सकते हैं इसमें? महिलाओं के लिए नहीं, सबके लिए है। लिखा हुआ है उसमें ऑल विमेन पोलिंग बूथ। इसमें इधर बैठने के लिए कोई आप महिलाएं बैठ सकती हैं इधर। अच्छा ये है फर्क। अच्छा वहाँ तो जेंट्स बगल में, उसके बगल में लेडीज भी है। अच्छा 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 ऐसा ऐसा चल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। कराए आप वोट? एकदम करके है। किस चीज के लिए वोट किया आपने? हमने जो किया सो किया, विकास चल रहा है सब। अच्छा नाम क्या आपका? मैं मिश्रा हूँ बस से अच्छा जाने। अच्छा अच्छा। देखिए जाति पहले बताते लोग अपनी। अरे पंडित जी आप जी हाँ, किस चीज के लिए वोट किया आपने, क्या मुद्दे पे? विकास सुशासन। हाँ, उसके ऊपर वोट किया। मैं समझ गया आपने कहाँ किया। बताइए, गैस करूं? ठीक है बड़ी खुशी की बात है। जी जी। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम संजय पांडे है। ओके पंडित, ओके। थैंक यू। मैम जरा इधर आइए, वोट कर दिया आपने? नहीं, अभी जा रहे हैं। किस मुद्दे पे जाके वोट करेंगी आप, क्या समस्या को देख के, या फिर सब ठीक चल रहा है? समस्या तो बहुत ठीक हो गया है। जैसे जैसे राशन मिल रहा है, बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है। ठीक हो गई है। हाँ। तो आप खुशी में वोट करके आए। नाम क्या हुआ आपका? सरिता जायसवाल। सरिता जायसवाल। जायसवाल, ठीक है जायसवाल जी, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, वोट हो रहा है। मैम यहाँ पे फ़ोटो खिंचा रही हैं वोट के लिए। ये बहुत अच्छा दिन है ना, ये पोस्ट करना सोशल मीडिया पे। नो मैम, कॉलेज में अच्छा कॉलेज में दिखाना कि मैं वोट करके आई हूँ। पूरी आदेश आया है कि जितने लोग करो, आप लोग सब पोस्ट करो। कितने ने पूरी फैमिली के साथ किया। अच्छा है, अच्छा वो भी है ना, लोगों को जागरूक करने का। बहुत ज़रूरी है, अपने राइट उनके साथ खींचना है। अंदर है सब लोग। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे जैसे मैंने देखा ना ऑल विमेन पोलिंग बूथ, पिंक बूथ, इसको पिंक बूथ क्यों कहा जा रहा है? ये बाकी बूथ से कैसे अलग है? मैम आई डोंट नो। कुछ आपको महसूस नहीं हुआ? नहीं मैम, अलग इसलिए लग रहा है कि पिंक कर रखा है। हाँ बिल्कुल, अट्रैक्शन का ये बिल्कुल विवा पॉइंट हो गया। अच्छा बताइए, तो आप क्या सोचकर वोट करके आई हैं? मैम यही कि जैसे हर चीज़ें अच्छी हो रही हैं, विकास हो रहा है, इसी तरह और अच्छी अच्छी चीज़ें हो। हम लोग चाहते हैं कि कुछ डेवलपमेंट हो, क्योंकि बनारस घूम आइए तो लगता है कि पहले की बनारस और अब के बनारस में कितना चेंजेस है। जाम कब खत्म होगा यहाँ पे? बस यही थोड़ा सा है। हमें हमारे कान पक गए हॉर्न सुन सुन के। यहाँ पे होगा मैम, ओवर ब्रिज वगैरह जो बन रहे हैं में समस्या है ना? है, ये समस्या तो है। क्योंकि हम लोग तो डेली उसको सफ़र कर रहे हैं ना, डेली। यहाँ पे बाहर शॉपिंग में भी नहीं जा सकते, क्योंकि लगता है कि पूरे टाइम ना इतना किचपच रहता है। एकदम सही कह रही हैं। ऐसा है ना कि यहाँ सब मिला जुला है, और जगह है तो अलग अलग है, मॉल वगैरह अलग है और चीज़ अलग है। स्पेसेस की प्रॉब्लम हर दुकानें मिली जुली हैं। वो कहा गया था काशी को क्योटो बना देंगे, क्योटो जैसा तो क्योटो होगा, धीरे धीरे होगा। अब एक साथ देखिए, कोई भी चीज़ बनने में बहुत समय लगता है। ऐसा ना हो पहले क्योटो को काशी बनाना पड़ जाए तब जाके एक जैसे नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमारी काशी तो काशी रहेगी। महादेव की पहचान को हम कैसे बदल देंगे भाई? वो तो बिल्कुल आया है, गॉड गिफ्टेड, उसको हम नहीं चेंज कर सकते है ना। अच्छा इस बार थोड़ा सा कोरोना की वजह से ये हुआ है ना कि ज़्यादा यहाँ पे अंग्रेज फिरंगी लोग नहीं दिख रहे हैं। नहीं नहीं, क्योंकि इतने ज़्यादा केसेस आ गए। पिछली बार इतना लोग सेकेंड वेव में सफ़र किए कि वो तो होना भी नहीं चाहिए। अब इसी तरह अगर कंट्रोल है तो ये अब कोई वेव आना ही नहीं चाहिए। नाम क्या हुआ आपका? डॉक्टर विभा पांडे। आपका? कृष्णावती पांडे। कौन से कॉलेज में? अच्छा कौन से कॉलेज में पढ़ा? जगतपुर पीजी कॉलेज, अच्छा, और सब्जेक्ट क्या है? साइकोलॉजी। तो आप तो समझ रही होंगी मैं क्या सवाल पूछ रही हूँ आप। आई नो मैम। साइकोलॉजी समझ गई आप मेरी। ओके ओके, थैंक यू। आपका नाम? एक खोसला। खोसला जी, यस। क्या सोच के आप बटन दबा के आए हैं या पे जा रहे हैं? नहीं, बटन दबा के आ रहे हैं। अच्छा, क्या सोच के दबाया आप? क्या सोचो, किस मुद्दे पर दबाया? जो मुद्दा चल रहा है इस समय। क्या है मुद्दा? अरे विकास का मुद्दा है। नहीं, विकास हुआ है या विकास होना बाकी है? विकास हुआ है और निरंतर होता जा रहा है। उसी क्रम में अब आप समझ रही हैं, सारी चीज़ों को ओपन करना ठीक नहीं है। वो समझ जाते हैं हम, जब जनता भी समझ जाती है, देखने वाली। बिल्कुल। जब आप क्या बोल रहे हैं उस समय समझ जाते हैं हमने कहाँ वोट बस, किया है। अरे आप इधर करिए मैडम, आप उधर कहाँ जा रही हैं? अच्छा हाँ, हमारी आपकी जो होनी चाहिए। आप देखिए हमारे मित्र हैं संजय शर्मा हाँ जी। एक्स मतलब मिलिट्री मैन, अच्छा, ओके। आर्मी मैन। हाँ जी। तो जरा सा इनका भी विचार आप। इनका भी वोट यही है? हो गया। हो गया, देकर आ गए। हाँ ये दिखाइए इनका वोट, देखिए नहीं अपने घरों से जरूर बाहर निकल जाइए आप। सबसे
सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप लोग जाके पहले वोट कीजिए। हम इस बार एक चीज कहना हम चाहेंगे कि इस बार जो ना वोट जो सब सारे परिवार का एक जगह पड़ता था, इस बार डिवाइड हो गया, बहुत से वोटर लिस्ट में नाम कट गए हैं। हाँ, ये चीज़ ऊपर आपके भी घर में ऐसा हुआ है? हमारे घर में भी करीब 3-4 लोगों का नाम ट्रेस आउट नहीं हो रहा है। हम दोनों जगह सारी लिस्ट चेक कर लिए हैं, नाम उनका नहीं मिल तो उनको लेकिन भेजिए यहाँ पे एक बार ढूंढवाइए। कभी कभार क्या रहा है। ढूंढवा लिए हैं, बल्कि 3-4 लोगों का हमने हर जगह पे ना इलेक्शन कमीशन की भी अपना बूथ होता है, उनसे जाके करवाइए। कभी कभार ये जितने बैठे होते हैं पार्टी वाले, इनको गवर्नमेंट से लैंडलाइन नंबर इशू हुआ है, अब उस पर हम एक बार ट्रेस आउट करवाते हैं। लेकिन ये सबके साथ प्रॉब्लम। आप बताइए शर्मा जी, क्या आपने आप तो करके आ गए हैं, क्या है यहाँ पे जिस वजह से आपने विकास हो रहा है, विकास पे दिया है वोट। विकास हो रहा है, विकास पे दिया है, और क्या विकास की गुंजाइश यहाँ पे अब है? नहीं, वो तो हो ही रही है ना, वो तो गुंजाइश क्या करना है, वो तो सब दिख रहा है। कुछ तो चीजें हैं जो कि सुधरनी भी बाकी है ना। इम्प्रूवमेंट तो हमेशा रहता है, गुंजाइश इम्प्रूवमेंट क्या है? किस इम्प्रूवमेंट चीज में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है बनारस में? बनारस में तो मेरे ख्याल से अभी तो चल रहा है, पर जैसा विकास होना होता है वो हो रहा है। तो आपका पूरा नाम क्या हुआ? संजय कुमार शर्मा। अच्छा, हम तो हमेशा देखते थे कि जो इतने कार्यकर्ता होते हैं, कुछ होते बड़े जोश में जा के लोगों के नाम दिखवाते हैं। इस बार ये क्या हो गया है? इस बार कुछ इस सब चीज़ों में कमी रही है, और लिस्ट क्यों गायब हुई है? की तरफ से कमी लग रही है आपको? कौन सी पार्टी की तरफ से कमी? नहीं, पार्टी की बात नहीं है, ये तो देखिए चुनाव आयोग का ही सब व्यवस्था होती है। लेकिन जो पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं ना, ये लोग बड़े बढ़ चढ़ के कराते हैं सब काम। तो थोड़े दिन पहले से ही देख लेते हैं, भैया आपका नाम आया नहीं आया, निकलवाए, ये सब करते हैं ये लोग। करते हैं, लेकिन इस बार जो है शायद कहीं ना कहीं तो कुछ कमी रह गई है। कुल मिला जुला करके लिस्ट में नाम नहीं है। हाँ, इससे हमको लगता है कि 10% वोटर जो है अपने वोट से वंचित रह जाएंगे। जी, अपने अधिकार तो घरों से बाहर नहीं निकलते। जी जी बहुत अच्छा है, इंतजाम बहुत अच्छा, एक बात बताइए ना, ये मैं सबसे पूछूं, इसको पिंक बूथ क्यों कह रहे हैं? पिंक पिंक तो कर रखा है, अंदर ऐसा क्या अलग है जो ऑल विमेन बूथ है? ये असल बात है, पिंक कलर की बिल्डिंग है, इसलिए पिंक कलर का बूथ हो गया है। कुछ अलग वरना नहीं दिखा। पिंक पहनी हुई है इसलिए मेरा तो कोइंसिडेंस हो गया। इसीलिए पिंक लिखा गया। अब पिंक बैलून लगे हुए हैं, इसलिए पिंक जो है। पिंक बलून, पिंक बूथ। मैडम आपका नाम क्या हुआ? हाँ जी, थैंक यू। नाम क्या हुआ आपका? अरे जो बताते नहीं है ना, यही है वो वाले वोटर जो बताना नहीं चाहते। आपने कर दिया वोट? ये देखिए, पहले इनका ये चिन्ह देखिए। पहले आप मुझे बताइए, मैं सबसे पूछ रही हूँ, ये ऑल विमेन पिंक बूथ क्यों कहला रहा है? देखिए, ये यहाँ जो है कॉलेज ठीक है, और यहाँ पे ठीक ठाक वोटिंग शांतिपूर्ण हो रहा है। शांति से कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, आसानी से आदमी जा रहा है, वोट दे के चला आ रहा है, और कोई दिक्कत नहीं है मैडम। ठीक है, तो आप अंदर जाके वोट देकर आए, कितनी देर में वोट कर लिया आपने? कितना समय लगा? लगभग हम लोग के बूथ पे तो लाइन लंबी थी मैडम। हाँ, 15-20 मिनट लगा हमको। और किस मुद्दे पे जाके वोट करके आए आप? मुझे बताइए, पार्टी मत बताइए। मैडम, विकास तो देखिए हो नहीं रहा है, एकदम कोई विकास नहीं हुआ है। वो भी बोल के गए बड़ा विकास हो रहा है। नहीं, वो उनका हुआ होगा, मेरा तो नहीं हुआ। शिक्षा स्तर इतना खराब हो गया, पूरे विद्यालय बंद, शराब की दुकानें ओपन है। शराब पियो, पढ़ने मत जाओ। आप देख रहे हैं बनारस में ये चल रहा है। बनारस में चल रहा है। बनारस में आपके जो मेन सड़कें वो आपको ठीक ठाक दिखेंगी, लेकिन जो गलियों के हैं उसकी स्थिति एकदम दयनीय है। ना तो रोड ठीक है, ना सीवर ठीक है, न कोई व्यवस्था है। बच्चे घर बैठे बैठे केयरलेस हो जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? आपका नाम क्या हुआ सर? गिरजा शंकर लाल। गिरिजा सिंह जी, तो आपने इस बार बदलाव के लिए वोट कर दिया? जी बिल्कुल, मुझे बदलाव चाहिए, बदलाव होना भी चाहिए। कितनी सारी महिलाएं आ रही हैं। माता जी, आपका नाम? बेला देवी। बदलाव करो। करना चाहते हाँ हैं? हाँ। किस चीज़ का बदलाव चाहिए आपको? अरे अब कौन चीज़ के बताएं कि हाँ का चीज़ का बदलाव, आप बताइए। हम तो नए नए आए हैं, हमें नहीं पता, आप यहाँ रहती हैं, आप बताइए। अब का चीज़ का हम बदलाव बताइए? समस्या है कुछ? समस्या तो हमारे ऊपर बहुत है। जैसे? न आपके पल्ले हमारे घर है, न आदमी है। अरे, मड़ई में हम सड़क पर रहते हैं, झोपड़ी लगा के। तो आपके पास कुछ नहीं मिल रहा है आपको? कुछ नहीं। घर भी नहीं है? आपके पास राशन आता है? हाँ, राशन 5 मिलता है? किलो मिला था। 5 घर में परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में तो समझला कि पड़ जाइए 10-12 लोग। आपका जो वो है मतलब जो समस्याएं हैं वो और क्या क्या हैं? हमारे वो समस्या ये है दीदी की, समझला कि जैसे बच्चे हमारा पास समूह था, वो लोग अपन अपन रोटी खाते हैं अलग, हम अलग खाते हैं। तो समस्या यह है कि कोई दुखा कभी सूखा पड़ जाते हैं तो कोई देखे वाला नहीं है। कोई देखने वाला कोई आता नहीं। हाँ, कोई आता नहीं है।
समझ गए मैं। हाँ, यह समस्या है दीदी हमारी पहले। ठीक है अम्मा, आप चाहिए। आप बताइए, आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम रजना। रजना जी, इस बार आपकी समस्याएं क्या हैं? समझता है कि हमारे ऊपर खाना नहीं बा, एक दफे आ रहा काट तो 3 प्रधान में कोई ना बनवले। अब क्लास प्रधान काट लेके धर दिलन। साल भर से राशन मिलत है, मल्होत्रा का हाथे का काठ बनल, साल भर ना मिलल, क्लास वो लेके धर दिलन। फिर हमारो बनवलन नहीं, 3 प्रधान में कोई नहीं। साल भर से एक वहाँ हुआ जौन गढ़लन दबरी उबरी ढरकार वो नहीं काठ बनवलन, साल भर से मिलत है। और जौन हमार जमीन जगह है उनकर बसवार रहल, हमार निबी के पेड़ रहल, खरीदले रही 20,000 का, और उ लम्मर में हला। उ जमीन दूसर कोई ले ले है पुनवासी नाम का। हाँ तो मतलब समस्याएं बहुत हैं। हाँ तो फिर इस बार वोट मत जो आप बटन दबाएंगी वो बदलाव के लिए दबाएंगी कि सरकार के लिए दबाएंगी? अब जहाँ कहा तहाँ दबाई दें। कहाँ से गांव से आई हैं आप? यही सिदासापुर से। हाँ वो कहते जमीन जगह हमार नाई छूटत बा, हड़पले बान बांस बली दरोगो पुलिस समझन न, तो तू पैसा देलू ऊ देलू, बतवा ये क्लासो प्रधान चन्नन प्रधान रोकवा देना। जब थाने पर क्लास के सब बुलावत बा तो ये प्रधान ना जात बान, कहना का पुलिस दरोगा कुकुर हमन, हम कुकुर ही चलब ऐसे कहियन क्लास प्रधान। वही हमार जमीन जगह छोड़वा दे। हमार लम्बर में बा 2 बिस्सा बा, 2 बिस्सा में कम है, और तुम्हारे एक बंजर में ले ले है वो 3 भाई का ले ले जमीन लम्बर का। इनका आप समझ रहे हैं। देखिए आपने पूरा डिवाइड देखा है शहर और गांव में। यहाँ पे दोनों के पक्ष एकदम अलग हैं। शहर वालों को विकास दिखता है तो उनके साथ कुछ नहीं हुआ है। ठीक है मैम, आप जाइए। बस सवारी का जमीन खरीदले हुआ 1 कोठरी का, तो तू अपने में रहबा कि हमार लेबा? हाँ हमार हिस्सा न लेबा? हमारो जा हमार देवर मिलके कचहरी अथवा कर देले हुआ हमार जमीन। ठीक है, जाइए जाइए, आप देर मत कीजिए, जाइए जाके अपना वोट कीजिए। अरे भाई कहाँ से वोटर हैं आप? यहाँ के यही वाले पुल वो करके आ गए? दिखाइए उंगली, देखिए पहले तो ये उंगली देखिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा आनंद प्रताप सिंह नाम है। जी आनंद प्रताप सिंह जी, बताइए आप किस मुद्दे पे जाके वोट करके आए हैं? मैम मैं इस मुद्दे पे वोट आऊँ, रोजगार मिलना चाहिए। बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पे है, पेट्रोल के दाम, साग सब्जी, सिलेंडर महंगे हो रहे हैं। भैया आज आखिरी चरण का चुनाव है, पेट्रोल भरवा लिया गाड़ियों में कि नहीं? फिलहाल तो भरवाए हैं, सुबह भरवा करके आए हैं मैम, उसका अच्छा, तेल भरवाए हैं। क्या करते हैं वैसे आप? मैम मैं BA पास आउट हूँ, BA मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन, हमारा वाला काम ही करने वाले हैं आप। चलिए जरा माइक पकड़िए, इनसे पूछिए जरा सवाल, फिर आपकी ट्रेनिंग कराते हैं अभी। इनसे जरा पूछिए कि क्या है। किसको वोट किया है? अभी तो मैंने वोट नहीं किया, मैं वोट करने वाला पहला वोट है आपका? हूँ। जी हाँ, कैसा लगा वोट करके आपको? इधर आ जाइए, चलते चलते इधर। वोट करके अभी किए नहीं है। कैसा लग रहा है आपको कि आप वोट करने वाले हैं आज? अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम में थोड़ा नर्वस सा भी फील हो रहा है। किस मुद्दे पर वोट करना चाहते हैं आप? हम तो सपा पे ही करेंगे, बिकॉज इस आजकल का जो यूथ है, हाँ स्टूडेंट है, वैकेंसी नहीं आ रही है, मेन प्रॉब्लम ये है। हाँ, और एक ये प्रॉब्लम है अभी इलाहाबाद में कुछ स्टूडेंट ने वैकेंसी के लिए कुछ मुद्दे पे, इस मुद्दे पे कुछ रैली वगैरह निकाली थी, तो यस। आपके वो प्रयागराज वाले स्टूडेंट्स में से तो नहीं है जो खूब सारे भर भर के ट्रेन में आए हैं? वोट तो वही है मैम, क्योंकि वहाँ के जो स्टूडेंट थे वैकेंसी के लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ नहीं था, लेकिन वहाँ के जो पुलिस लोग हैं वहाँ पे लाठीचार्ज किए थे। ये बहुत गलत किए थे। स्टूडेंट है, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं ना मैम, गलत तो लड़ नहीं रहे हैं, हक के लिए लड़ रहे हैं। तो हम लोग भी ये भी चाहते हैं कि भाई हम लोग इंटर फाइनल करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, सब कुछ करते हैं, हम लोग को भी नौकरी चाहिए होता है, तो वैकेंसी भी तो निकलनी चाहिए। ST SC में ज़्यादातर प्रॉब्लम लोग के आपको क्यों लगता है कि समाजवादी पार्टी में करेंगे तो कुछ आपका फायदा होगा? नहीं मैम, मेन बात ये जो BJP थी इसका देख चुके थे, अब समाजवादी पार्टी का भी देख लेते हैं। नहीं होगा, एक बार चांस तो लेना चाहिए ना, हो सकता है। हाँ जी, नेताजी हैं क्या आप? अच्छा, कार्यकर्ता, किसके कार्यकर्ता हैं? चलिए ठीक है, कार्यकर्ता से भी हम बात कर लेते हैं। हाँ जी बताइए, इस बार तो बड़ी कड़ी टक्कर हो रही है यहाँ। नहीं, कहीं टक्कर तो नहीं देख नहीं है? नहीं टक्कर कहीं नहीं है। हम लोग बनारस में पूरी 8 सीट जीत रहे हैं। अच्छा, सजिए में सच में वो वहाँ नीलकंठ तिवारी जी के सामने वो एकदम पुजारी जी बिठा दिए हैं।
नीलकंठ तिवारी जी ने जितनी विकास की गंगा अपने दक्षिणी विधानसभा में पिछले 5 साल में बरसाई है, आज तक इतिहास है किसी ने इतना विकास नहीं किया। पर एक बात बताइए, अगर इतना विकास था तो क्यों 3 दिन तक मोदी जी को आके पूरा एकदम रोड शो और सब करना पड़ा? आदरणीय प्रधानमंत्री जी हर चुनाव में वो अपने काशी में जनता के बीच में आते हैं, अपना सबको प्रणाम करते हैं। उन्होंने खुद कहा कि दरवाजे पे जाके सबको प्रणाम हमारा कहिए, तो वो सबको अपना प्रणाम स्वीकार करिए और फिर से कमल खिलाना है। खिलाना है, वो तो काम आप लोगों को करना पड़ेगा ना। सबका सहयोग भी है, जनता चाह रही है कि फिर एक बार बीजेपी सरकार। नाम क्या हुआ आपका? धीरज गुप्ता। ठीक है धीरज गुप्ता जी। हाँ, यहाँ तो इस बार आ रही बहुत बहुमत। पहले भी तो डबल इंजन ही थी। अभी भी डबल इंजन की सरकार, बुलडोजर। अभी हमारे योगी जी, हमारे सीएम योगी जी आदित्यनाथ जी बुलडोजर वाला गाना तो सुनी ही होंगी, उससे सरकार बन रहा है बीजेपी का। वो सब उन लोगों के पुराने आवाज क्यों साफ हो रहे हैं? ये सब ब्यूरोक्रेट वगैरह उनके सब सफाई वफाई करा रहे हैं, अखिलेश यादव और इन सब के बंगले वंगले सफाई हो रहे हैं इनके। इसके विषय में तो हमें कोई नहीं चर्चा न उसके कहते हैं ये अधिकारी लोगों को पहले पता चल जाता है क्या होने वाला है। नहीं, इसके ना? सही बोला मैंने? हाँ सही बोले। चलिए ठीक है, ठीक है, आप लोग अपना काम कीजिए। थोड़ी देर भी मेरे साथ यहाँ पे आप लोग टाइम स्पेंड करेंगे तो अपना काम नहीं कर पाएंगे, है ना? ठीक है, कोई नहीं, आप कीजिए। तो ये देखिए, इस वक्त हम लोग क्योंकि यहाँ से हम निकल रहे हैं, हम लोग लखनऊ की ओर निकल रहे हैं, तो हमने सोचा ज़रा एक बार आज पोलिंग जो हो रही है। मैम आप वोट कराई? वोट नहीं, वहाँ जा रहे हैं हम लोग। दूसरी तरफ है आपका? हाँ, ब्लॉक पे। ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे अब हम यहाँ से निकलते हैं जी। हाँ जी, क्या? तो आपने देखा कई लोगों की आपने अलग अलग बात देखी, लेकिन देखिए ये ऑब्जर्वेशन आपको दिखाई देगी कि जब यहाँ पे शहरी लोग आते हैं, ज़्यादातर पोलिंग बूथ्स में आपको ये दिखेगा, शहरी लोग जब आते हैं तो आपको एक तरफ सरकार की तरफ झुकाव आपको दिखता है उनका, क्योंकि उनको विकास दिखने लगता है। लेकिन क्या विकास शहरों में ज़्यादा हुआ है कि जैसे कोई शख्स गाँव से आता है, वो एक बार में अपनी उंगलियों पे अपनी समस्याएं ऐसे गिनाने लगता है कि जैसे एक अलग ही देश से, अलग ही जगह से वो आ रहा हो। तो ये जो बड़ा डिवाइड है, ये आपको वोटर के अंदर उनकी समस्याएं सुनते हुए साफ दिखाई देता है। जो मुझे इस दौरान, जब मैंने यूपी साक्षी किया है, उस दौरान मैं जब गांव में गई या मैं शहर में गई, मुझे वो बड़ा डिवाइड साफ तौर पर दिखाई दिया, और आपको भी मेरे रिपोर्ट्स में दिखाई दिया होगा। अच्छा, हम बैठना ही चाह रहे थे, जैसे देखा नहीं, पूरा पैंट मेरी साफ की, नहीं, कुर्सी लेकर आओ, इनको बिठा। देखा? तो वही है, बस साक्षी जोशी का देखिएगा। आप बोलना चाहते हैं कुछ? जी बिल्कुल बोलेंगे। हाँ, बोल दिया, हो गया। आप कार्यकर्ता है ना, आप कार्यकर्ताओं के साथ हैं, आप लग रहे हैं पूरे। वोटर है। अच्छा, फिर ठीक है, नहीं, कार्यकर्ता का भी वोट होता है। हाँ बोलिए, नाम क्या आपका? शुभम कुमार राय। तो आपने वोट दे दिया, दिखाइए पहले इधर। हाँ, किस मुद्दे पे जाके वोट करके आए? व्यक्तिगत जैसी जो है तथाकथित अभी सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, और उत्तर प्रदेश में सरकार जो है वो उसने जो है बहुत ही हर मुद्दों पे काम किया है। अगर आप विकास की बात करते हैं तो विकास जैसा आप देख सकते हैं, रोडें सड़कें चौड़ी हुई हैं, और प्रदेश सरकार ने जो है नकेल कसी हुई है गुंडागर्दी पे। जैसा कि अभी मैं 2 दिन पहले का बयान सुन रहा था, तो उस बयान में मैंने ये देखा कि अब्बास अंसारी, जो कि मुख्तार अंसारी के सुपुत्र हैं, उन्होंने कहा कि किसी भी अधिकारी का तबादला नहीं होगा और 6 महीने तक उनके साथ हिसाब किताब किया जाएगा। तो आखिर वो हिसाब किताब किसके साथ करेंगे? बात सही कह रहे हो, पर केपी मौर्य ने जो कहा कि ये वापस आएंगे, ठीक कर देंगे, इनको उल्टा लटका के सीधा कर देंगे, वो क्या हुआ? प्रशासन अपनी नीतियों पे चलता है, ठीक है। प्रशासन का कार्य है कानून व्यवस्था को बना के रखना, ठीक है। अगर उसमें किसी भी प्रकार का व्यवधान, चाहे रूलिंग पार्टी का व्यक्ति करे या फिर जो है अपोजिशन का व्यक्ति करे, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना जो है और प्रशासन को कदम उठाने का ये नियम है। केपी मौर्य के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे? बिल्कुल। गलत कहा उन्होंने भी? बिल्कुल गलत कहा है। और बढ़िया, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो विचारधाराओं की पार्टी है, और वो जो गलत है उसके साथ गलत करती है। जैसे अभी जो है शुक्ला जी, जो जिनके सुपुत्र ने गाड़ी से कुचला था लोगों को, मिश्रा जी, उनके टेनी मिश्रा जी, उनके खिलाफ भी जो है उनसे पद छीना गया। उसके बाद फिर जो है उनके साथ जो है व्यक्तिगत रूप से जो है उन्होंने अपने तरीके से कार्रवाई की, लेकिन साथ मंच पे बिठाते रहे, वो अपने बने रहे गृह मंत्री। नहीं, मंच पे बिठाना एक अलग चीज़ होती है। मंच क्या है कि अब वो तो संगठन और पार्टी से जुड़े। आप किसी मर्डरर के साथ या जिसके ऊपर आरोप होगा, आप उसके साथ एक जगह पे मंच शेयर करना चाहेंगे? आरोप
है तो मंच इसलिए शेयर करेंगे क्योंकि आरोप अभी जो है वो साबित नहीं हुआ है। साबित होने जिनके एनकाउंटर कर दिए उनके भी तो आरोप साबित नहीं हुए थे। नहीं, एनकाउंटर करना जो है प्रशासन की जो है नीति थी। कैसे हो सकती है एनकाउंटर करना किसी की नीति? एनकाउंटर तो तब होता है कोई भाग गया तो चलो एनकाउंटर कर दिया। नीति की भैया तू भाग फिर मैं तेरे को मारता हूँ, ये कैसे नीति हो सकती है? इसका जो है कोई प्रूफ नहीं है कि किसी ने, प्रशासन ने ये कहा है कि आप भागिए और फिर मारा जाए। एनकाउंटर का भी नीति कैसे हो सकती है? और हमारे एनकाउंटर नीति है। एनकाउंटर का मतलब क्या होता है? एनकाउंटर का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति जिसके साथ मुठभेड़ हो रही है या जो प्रशासन के खिलाफ जाके और उनसे बचाते हुए गैर। जब आपको नहीं पता कि वो भागेगा लेकिन वो भाग गया तो आपने मार दिया, तो वो आपकी नीति कैसे हुई? अच्छा, तो ये बताइए कि आपका ये कहना है कि जो है प्रशासन खड़ा रहे और जो विपक्ष या फिर जो गुंडा है वो कैसे पता है कि पहले से कि वो भागेगा? नहीं, तो आपने नीति बना दी, इसका मतलब है कि आपको पता है कि वो भागेगा। अच्छा, आप ये बताइए जब एनकाउंटर हुआ उस समय मीडिया वहाँ थी या हम लोग वहाँ थे? जब आप भी नहीं थे हम भी नहीं थे तो आप कैसे मान सकते हैं कि उन्होंने जो है वाकई सच में एनकाउंटर किया है? एनकाउंटर वाकई हुआ है क्योंकि जो है उसमें जो है कुछ पुलिस वालों को भी चोटें लगी हैं, पुलिस वालों को भी गोली। फिल्में देखते हैं? फिल्में नहीं, फिल्में नहीं देखते। अभी पता नहीं आपको, चलिए कोई नहीं। हाँ बताइए, नाम क्या आपका? जी, मेरा नाम विनोद मौर्य है। विनोद मौर्य जी, बताइए आप मौर्य हैं। मौर्य के लिए तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है सारे मौर्य हमारी तरफ है। नहीं, वोटर थोड़ा डिसाइड है, मौर्य रहने से वोटर थोड़ा जाएंगे। देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य चले गए तो क्या मौर्य सारे वोटर चले गए क्या मौर्य की तरफ? मतलब कुछ उधर भी रहेगा कुछ इधर भी। नहीं, वोटर अपना मत अपना अधिकार है। ये होता है, आप लोगों को बता दिया जाता है, राजनीतिक दल बोलते जी फलाना, तो हमारे सब बपौती समझते हैं सारी जातियों को अपनी। स्वामी प्रसाद मौर्य चले गए तो क्या मौर्य सभी चले गए? या कोई यादव है तो क्या सब यादव सप्पे में हो गए? आप किधर गए? जी, मेरा मत है, मैं जिधर ये तो बताने का नहीं है किसी आइडिया। अच्छा, आइडिया दिए, हिंट दीजिए। विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? बिल्कुल हुआ है। तो फिर आप समझ गए किधर है? अब समझ गए। ये केपी मौर्य वाले मौर्य हैं। नहीं, विकास सही कहा मैंने। मैं जय श्री राम कह दूं तो कहिए कि आपकी। हाँ, तो वो तो पॉलिटिकल नारा है। नहीं, अब मैं कह दूं कि भैया, पर वो तो पॉलिटिकल नारा ही है अब। गलत, ये सब गलत चीजें हैं, उसकी नहीं है। अरे वो आप पॉलिटिकल नारा ही है। जिसको बोलना है ना, जिसको रिलीजियसली बोलना है, वो जय सिया राम बोलता है। जो जय श्री राम बोलेगा आप समझ जाइए बीजेपी के लिए। बताइए, कुछ गलत बोल रही हूँ मैं? नहीं, ये तो वो अलग की चीजें हैं। जय श्री राम बोल दिए तो आप कहिए कि वो हो गए, और सपा बोले कि भैया अखिलेश भैया जिंदाबाद लगा, तो फिर वो समाजवादी की तरफ ही जाएगा। मैं अभी मेरे किशन दीक्षित जी मेरे व्यक्तिगत आदमी है, मैं उनके साथ में रहता हूँ। उनको वोट तो नहीं दे? नहीं, मैं उनको वोट दूँ तो मैं उनके साथ घूम रहा हूँ तो भैया सपा वाले हो गए। मैं अभी बीजेपी का टोपी लगा लिया, मैं बीजेपी वाला हो गया। आप तो बड़ा गड़बड़ कर रहे हैं। आप तो इधर के भी कार्यकर्ता बन रहे हैं, उधर के भी बन रहे हैं। नहीं, कार्यकर्ता ये दल बदलू कार्यकर्ता नहीं, कार्यकर्ता है ये लोग पलटू कार्यकर्ता है ना। पलटू कार्यकर्ता है, बोल रहे साइकिल थे, अभी तो कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं। देखिए, ये हम लोगों को क्या है कि किसी के सामने किसको वोट देना है ये सार्वजनिक नहीं करना है ना। जातिवाद से बतिया रहे हैं, ठीक है? आपका नाम है किशन यादव, समाजवादी से है और प्रचार कर रहे थे, मेरे सामने आपका वीडियो रखे हुए हैं। कांग्रेस जीते चाहे सपा जीते, बनेगी तो सपा की सरकार। और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि नहीं हमारी सरकार बनेगी, तो ये बताइए जनेश्वर पार्क, लोहिया पार्क और अखिलेश यादव का जो बंगला है उसको क्यों बनवाया जा रहा है? क्यों रिपेयर कराया जा रहा है? क्यों रिपेयर कराया जा रहा है भाई? क्यों रिपेयर कराया जा रहा है? क्यों सरकार उनकी नहीं आएगी, बस इसी तरह रिपेयर कराया जा रहा है उसकी। कह रहे क्योंकि सरकार उनकी नहीं आ रही इसीलिए रिपेयर कराया जा रहा है। इसके पहले 5 साल तक क्यों नहीं रिपेयर कराया गया? आज क्यों रिपेयर कराया जा रहा है? सरकार भाजपा की बन जाएगी तो इसमें कूड़ा डलाएगा जहाँ रिपेयर हो रहा है। चलिए देखिए, ऐसा है कि जब आप बूथ पे जाए ना, आपको वोटर कम कार्यकर्ता ज़्यादा दिखते हैं, लेकिन ठीक है, इन लोगों से भी बात करके एक अलग ही मज़ा आता है। अब हम निकलते हैं लखनऊ की तरफ, हम जा रहे हैं, लेकिन आपको जैसे मैंने बताया यूपी साक्षी है का ये आखिरी एपिसोड या लास्ट के एपिसोड्स में से एक है। अब यूपी साक्षी है का सफ़र आज के बाद से ख़त्म हो जाएगा, और मैं कहना चाहूँगी मंदिर और मस्जिद बनवाने से नहीं, वोट मिलता है रोजगार देने से। आप महंगाई कर दीजिए, मंदिर बना दीजिए, हम लोग घंटा बजाएंगे जाके। जवाब देना चाहता जल्दी दो। हाँ, तो मंदिर बने तो घंटे ही तो बजाएगा वो जाकर। महंगाई के मुद्दे पर कोई जवाब नहीं, किसी को नहीं पता होगा। यही बनारस में 160 रुपया लीटर पेट्रोल बिक रहा है। ये मोदी सरकार की प्लानिंग है कि इतने पे कोई चिल्ला नहीं रहा तो हर जगह 160 कर दिया जाए। किसी को जानकारी है? वो बोल नहीं रहे, वो कुछ नहीं बोल रहे। कुछ पैसा है इस समय, पेट्रोल का भाव 96 रुपया कुछ पैसा है। बढ़ने वाला लोग ज्यादा के टंकी भरवा रहे हैं। अभी नहीं बढ़ेगा। पेट्रोल का भाव जो बढ़ रहा है वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो भाव बढ़ रहा है उसकी वजह से बढ़ रहा है।
आपको बता दें मकबूल आलम रोड जब 70 था, अभी पिछले 3 साल तक 70 था ये जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, तब तो उन्होंने घटाया नहीं पैसा। फ्री में वैक्सीन चाहिए आपको, सब कुछ क्यों फ्री नहीं में चाहिए? तो सारी उसके लिए सरकार कहाँ से लेकर सारी आएंगे? सरकार फ्री में देती है। ये No, कोई ma'am. आप एहसान नहीं कर रहे हम पे वैक्सीन लगा के। पहली चीज, हमारे पैसे से हमें वैक्सीन लगा रहे, फिर कह रहे हो फ्री में दे रहे टैक्स हैं। लेके नहीं आपको दिया तो जा रहा है। फिर अगर आप हमसे टैक्स ही ना ले तो हम जाके खुद के पैसे से लगवा लेंगे फिर तो फिर आप एहसान किस बात का जता रहे हैं हम पे वैक्सीन लगा के? एहसान कैसे लगा रहे हैं? पोलियो की ड्रॉप्स लोगों को पिलाई गई तो एहसान जताएंगे कि भैया तुमको पोलियो की ड्रॉप्स हमने बेचा? ये मत कीजिए, कोई काम हुआ ये है? मत कोई कीजिए दिक्कत हम नहीं पे। हुआ हाँ, है? आज जो भी कोविड का टीका लग रहा है पैसा दे करके लग रहा है। कहाँ पे पैसा दिए आप ये पहले बताइए, कहाँ पैसा दिए? प्राइवेट में अपने मन से आप केंद्र में जब कांग्रेस में की जा रहे, सरकारी में जाइए। केंद्र में जब कांग्रेस सरकार थी, आपको पता होना चाहिए उसमें सब फ्री रहा। तरफ से बतिया रहे हैं, मैं जातिवाद नहीं करता हूँ। जातिवाद हम नहीं कर रहे हैं। जातिवाद नहीं, सब सरकार में जातिवाद है। जय श्री राम। जय श्री राम। हमने भी वोट मोदी को दिया था जब मोदी लहर चला था। अब उसके बाद मोदी अब रुपया वाला रूप कर लिए, तो हम लोग भी अब वोट इनका देंगे। तो खत्म नहीं होगा। हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, इनका ये खत्म नहीं होगा। ये कार्यकर्ता लोग हैं, आपको बता दूं पहले, ये सब कार्यकर्ता लोग हैं। इनकी जो भी बात है पूरी कार्यकर्ताओं वाली है। शुरू में जो लोग वोटिंग करने आए थे वो आपने देख लिया। तो यूपी साक्षी है के साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल अपने अंतिम पड़ाव में आ गया है यूपी साक्षी है। आगे भी कई सारी खबरें आपको दिखाती रहूंगी मैं। अपनी सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट अनन्या गुप्ता और साथ ही अरविंद चौरसिया के साथ मैं हूँ साक्षी जोशी। देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए यूट्यूब फेसबुक पर साक्षी जोशी को।